हाय एवरीवन। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि मैनिफेस्टेशंस कैसे करें। मैनिफेस्टेशंस करने की टेक्निक क्या क्या है, नाम जाप करते हो या नहीं, नाम जाप करते हो तो कितना करते हो, ये सारे सवालों का जवाब ये वीडियो आपको देगी। थैंक यू सो मच। आप सबके प्रीवियस वीडियो पे जो भी कमेंट्स थे उनको पढ़ के मैंने इतना सीख लिया है कि नेगेटिव कमेंट से दूर रहना है। लोग आएंगे, लोग जाएंगे, बातें बनाएंगे, उनको बनाने दो और आप अपने आप को पॉजिटिव डायरेक्शन में लेके जाते रहो। सो हियर इज द वीडियो। आई होप इस वीडियो को आप पसंद करें और जो भी मैंने सीखा है, जो भी मैंने मैनिफेस्टेशन से पाया है, वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगी। आप सब आज मुझे इतना ज़्यादा पॉजिटिव देख पाते हैं, उसके दो ही कारण हैं, मैनिफेस्टेशंस और नाम जप। नाम जप जो भी अध्यात्म से जुड़ा है हर व्यक्ति करता होगा। एंड मैनिफेस्टेशंस की इतनी सारी टेक्निक्स हैं, जो मैं टेक्निक के थ्रू चीज़ें मैंने अपने जीवन में पाई, वो मैं आपको इस वीडियो में आगे बताऊंगी। एंड आई होप ये वीडियो आपकी लाइफ में इतनी ज़्यादा पॉजिटिविटी लाए, आपके माइंड में क्लैरिटी लाए, आपको करना क्या है और आपके जीवन में जो भी आप चाहते हैं उसको आप मैनिफेस्टेशंस के जरिए पा सकें। सो डू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। नाम जाप करने के लिए काउंटर आता है और माला आती है, लेकिन जो मैंने अपने लाइफ में नाम जप करने के लिए यूज़ किया है वो एक मोबाइल एप्लीकेशन है एंड उसका नाम है नाम जाप काउंटर। तो आप भी इस चीज़ को, अगर आपके पास काउंटर ना हो या फिर माला ना हो तो आप इसके थ्रू भी नाम जाप कर सकते हैं। मैं इसमें मतलब ये बताना नहीं चाहिए, लेकिन आप मतलब नहीं बताना चाहिए, लेकिन आप जितना भी नाम जाप करना चाहें उतना आप कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि जब आप इस मोबाइल के एप्लीकेशन पे नाम जाप कर रहे हो तभी तक करें। आप जैसे मैंने जो भी बता रही हूँ वो जो मैंने प्रेमानंद महाराज जी से सीखा है मैं वो बता रही हूँ। आप कहीं भी कैसे भी कुछ भी कर रहे हो आप नाम जाप कर सकते हो। मैं क्या करती हूँ, मेरी लाइफ में अगर मुझे कुछ भी चीज़ मतलब इफेक्ट डाल रही है, किसी की बातें हों, कोई सिचुएशन हो, मैं अपने माइंड में नाम जाप करना स्टार्ट कर देती हूँ। उससे क्या होता है, उस टाइम पीरियड पे मेरा मन शांत हो जाता है और जब मेरा मन शांत हो जाता है उसके बाद मैं उस प्रॉब्लम पे सोचती हूँ। सो इट इज़ सीरियसली वेरी हेल्पफुल। अगर आप ये करना चाहें तो ज़रूर करिए, इसका कुछ नुकसान नहीं है और ये आपके जीवन में पॉजिटिविटी ही लाएगा अगर आप भगवान को मानते हैं तो। अगर जो व्यक्ति नहीं मानता तो वो उनका अलग केस है, उनके बारे में तो मैं नहीं कह सकती क्योंकि मैं भगवान को मानती हूँ। उसके बाद है मैनिफेस्टेशंस। मैनिफेस्टेशंस की बहुत सारी टेक्निक्स हैं, लेकिन जो मैंने अपने जीवन में अपनाई मैं वो आपको बता सकती हूँ। एक है 3x टेक्निक। इसमें क्या होता है, आपको कोई भी अपनी लाइफ की जो 3 विशेज हैं वो पहले डिसाइड करनी होती है। डिसाइड करने के बाद हर रोज आपको हर एक विश को 10 टाइम्स लिखना पड़ता है। ये मैंने एक सर से सीखा था एंड तब से मैंने ये 60 डेज तक की थी। मतलब मैंने जो लास्ट अगस्त से स्टार्ट करी थी, 60 डेज तक करी थी एंड मुझे पॉजिटिव रिजल्ट्स मिले थे उसके काफ़ी। इसके अलावा भी बहुत सारी टेक्निक्स हैं, आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं। अगर आप चाहें कि मैं उस पर वीडियो बनाऊं स्पेशली तो मैं उस पर भी वीडियो बना के डाल सकती हूँ, लेकिन इस वीडियो में सिर्फ उस बातों पर मैंने जोर दिया है जिसने मेरे जीवन में क्या क्या बदलाव करे हैं। ये बात 2023 की है, जब मैं एक समस्या को अपने जीवन में फेस कर रही थी। उसी सेम समस्या को लेकर मैं यूट्यूब पे शॉर्ट स्क्रॉल कर रही थी। उस समय पे पहली बार मुझे दर्शन हुए प्रेमानंद महाराज जी के, और यू वॉन्ट बिलीव कि वो उसी समस्या को लेके उन्होंने वो बात कही थी। वो दिन था और आज का दिन है। मैं आज तक उनको सुनती हूँ, चाहे वो एकांतिक वार्तालाप हो या उनके कोई भी शॉर्ट्स हो। उन्होंने मेरे जीवन पे इतना ज़्यादा पॉजिटिव प्रभाव डाला है कि आज मेरे जीवन में कुछ भी समस्या आएंगी मुझे पता है कि मैं उनसे बाहर निकल जाऊंगी। जो भी मेरे साथ होता है मैं उसको इतना ज़्यादा नेगेटिवली लेती ही नहीं हूँ। मैं बस यही समझती हूँ कि जो है समय है, बीत जाएगा और एक अच्छा समय भी आएगा। सब सोचते हैं कि लिखने भर से चीज़ें आपको मिलने लग जाएंगी। जी हाँ, लिखने भर से ही आपको बहुत कुछ मिलने लग जाएगा, लेकिन उसके साथ साथ आपको एफर्ट्स भी करने होंगे। मैं अपना एग्जाम्पल देकर एक बात समझाना चाहती हूँ कि आप बोलेंगे कि मैंने सब कुछ मांगा और मुझे मिला, तो मुझे जॉब क्यों नहीं मिली अभी तक? जॉब इसलिए नहीं मिली क्योंकि मैंने उस हिसाब से पढ़ाई ही नहीं करी। अगर मैं 2 महीने पढ़ाई करूं, 3 महीने अपनी पढ़ाई छोड़ दूं तो ऐसे नौकरियां नहीं मिलती हैं। और चाहे मैं कितना भी लिख लूं, मुझे अपने एफर्ट्स डालने पड़ेंगे तब जाके मुझे एक चीज़ मिलेगी। या फिर मेरे बच्चे की हेल्थ सही नहीं रहती, क्यों रहेगी अगर मैं उस पर ध्यान ही नहीं दूंगी? भले ही मैं कितना भी लिख लूं, अगर मैं उस पर ध्यान नहीं दे रही हूँ तो उसकी हेल्थ कैसे ठीक हो सकती है? आपको लिखने से क्या होता है, एक
ब्रेन की एक थ्योरी है, लिखने से क्या होगा कि आपका माइंड आपको रिकॉल कराता रहेगा कि आपको ये चीज़ करनी है, और फिर आपका ब्रेन उस हिसाब से फंक्शन करने लग जाता है कि आपको किस वेज के थ्रू उस चीज़ को पाना चाहिए। तो ये बिल्कुल नहीं कि सिर्फ लिखो और आप दिन भर सोते रहो आपको वो चीज़ मिल जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप लिखिए, एफर्ट्स करिए। सेकंड चीज़ एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, अपने मन को बहुत शुद्ध रखिए। अगर आपके मन में किसी के लिए गलत भावना है, अगर आप किसी से जल रहे हैं या आप किसी के लिए बुरा बोल रहे हैं, तो ऐसे में भगवान भी आपकी मदद नहीं करता है। आप जितने मन से शांत रहेंगे, जितना दूसरों का भला सोचेंगे, उतना आपके जीवन में भला होगा। एंड ट्रस्ट मी, आपके इंटेंशंस बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। एक बार को आपके जीवन में बहुत ज़्यादा बुरा बुरा समय आएगा, बहुत ज़्यादा बुरा। उस समय पे आपको लगेगा कि हमने इतने ज़्यादा बुरा कर्म तो नहीं किया था कि आज हम ये सब फेस कर रहे हैं। लेकिन आपके जो पेशेंस हैं, आपका जो ट्रस्ट है खुद पे और भगवान पे, वो सारी चीज़ें एक साथ कंबाइन होंगी और आपको सिचुएशन से निकालेंगी। उसके लिए आपको अपने इंटेंशंस बहुत प्योर रखने पड़ेंगे। चाहे कोई जानवर हो, चाहे कोई व्यक्ति हो, कोई भी हो, किसी का बुरा ना सोचो और ना करो और ना ही बोलो, क्योंकि हमारे जो शब्द होते हैं वो बहुत बड़ा वेपन है, किसी वॉर को जीतने के लिए भी और किसी वॉर को हारने के लिए भी। हम चाहे तो अपने शब्दों से क्या नहीं कर सकते हैं। हम अपने शब्दों से दूसरे के मन में इतना ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट डाल सकते हैं कि वो इतना ज़्यादा खुश हो जाएगा, उसका पूरा दिन बन जाएगा। उन्हीं शब्दों से हम उसका जीवन इतना ज़्यादा नर्क बना देते हैं कि वो डिप्रेशन में भी आ सकता है। हर कोई मेंटली स्ट्रांग नहीं होता है, इस बात को आप समझिए। एक और चीज़ है जिसके बारे में मैं बात करना चाहूँगी, वो है अबाउट माई यूपीपीसीएस जर्नी। ऐसा होता है कि आज के समय में जॉब मिलना बहुत ज़्यादा टफ है। वो मोटिवेशनल लाइंस होती हैं कि हमें तो एक सीट है, हमें तो एक सीट चाहिए, दिन रात मेहनत करो लग जाएगी। अगर आप वाकई इस चीज़ में उतरेंगे, मतलब आप बहुत ज़्यादा ही मेहनती हैं, बहुत ज़्यादा ही इंटेलिजेंट हैं, तो आप शायद एक दो बार में निकाल लें। लेकिन मैंने ऐसे लोगों को देखा है जो 32, 33, 34 साल तक तैयारी करते रहते हैं और वो कुछ नहीं कर पाते। एट द एंड क्या होता है, ना ही उनके पास कोई जॉब सिक्योरिटी होती है, ना ही उनके पास प्लान बी होता है। उन्होंने अपने जीवन के इतने क्रूशियल एज जो थे वो वेस्ट कर दिए थे। मैं ये नहीं चाहती कि आप लोग मुझे ये सब ना बोलो, आप बोलो, आपका हक है। और आपके पिछले वीडियो के जो भी कमेंट्स थे, मैंने उससे ये सीख लिया कि नेगेटिव कमेंट्स पे ध्यान नहीं देना है। लेकिन बस इतनी बात है कि अगर आपके पास प्लान बी है, अगर मैं यूट्यूब बना रही हूँ, अगर उसके थ्रू मुझे मोटिवेशन मिल रहा है या कंसिस्टेंसी मेरी मेंटेन हो रही है, तो आई डोंट थिंक कि इसमें कुछ बुराई है। हो सकता है अगर मैं लायक ना हूँ तो मुझे जॉब ना मिले, और अगर मेरी तैयारी उतनी अच्छी ना हो तो मुझे जॉब ना मिले। तो आज से 10 साल बाद मैं इस चीज़ पे रोऊं कि काश मैं उस समय पे ये चीज़ कर लेती तो मेरी लाइफ शायद अलग होती। उससे बेहतर है आज मैं थोड़े बहुत एफर्ट्स मार के अपने जीवन को बेहतर बना सकती हूँ, तो इसमें कुछ भी बुराई नहीं है। लोग जॉब के साथ भी तो तैयारी करते हैं। मैं यही समझती हूँ कि मैं तो बस जो कर रही हूँ वही तो दिखा रही हूँ। अगर इससे अगर आपका जीवन थोड़ा भी प्रभावित हो, थोड़ा भी आप सीख पाएँ, तो इसमें कुछ भी बुराई नहीं है। हम यही सोचते हैं कि आज जो भी कुछ हमें पता है, काश आज से कुछ साल पहले पता होता, तो आज हम उस सिचुएशन में नहीं होते जो आज हैं। शायद आज हमारे पास जॉब होती, हमारे पास सिक्योरिटी होती, हम फाइनेंशियली स्ट्रांग होते हैं। लेकिन इस चीज़ का एक ही जवाब हो सकता है कि सब कुछ समय है, समय पे ही कुछ चीज़ें मिलती हैं। और आई होप आप जो भी लोग ये वीडियो देखें वो पॉजिटिविटी के साथ अपने जीवन की शुरुआत करें, मैनिफेस्टेशंस करें, नाम जाप करें। ये आपके जीवन में बहुत सकारात्मक ऊर्जा को लेकर आएगा। आप खुद को बहुत हल्का महसूस कर पाएंगे। मुझे इतना पता था कि मेडिटेशन कुछ होता है, लेकिन मुझे नहीं पता था कैसे करना है, क्या करना है। मुझे सिखाया कि किसी नोन वन ने मुझे बताया कि 10 मिनट की एक वीडियो है यूट्यूब पे, श्री श्री रविशंकर की, आप वो चेकआउट करिए। फर्स्ट टाइम जब मैंने वो वीडियो देखी क्या, मैंने ईयरफोन्स मैंने लगाए, मैं शांत रूम में बैठ गई। एंड वो मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था और मुझे आज तक याद है। मैंने जैसे ही वो वीडियो सुनी एंड जब वो वीडियो खत्म हुई, मतलब मैं इतना हल्का महसूस कर पा रही थी उस चीज़ को, मैं शायद अभी एक्सप्रेस नहीं कर पाऊँ। मतलब मेरे अंदर जो थॉट था ना, जो मेरा माइंड था, बिल्कुल काम हो चुका था। मेरे अंदर ना कोई टेंशन थी, ना कुछ चल रहा था।
और ये भी बात 2023 की है, उसी समय की बात है ये। मैं बहुत ज़्यादा हल्का महसूस कर रही थी, आई वॉज अबाउट टू क्राई, क्योंकि मैं, ऐसा नहीं कि मैं परेशानियों की वजह से रोना चाह रही थी, मैं इतना ज़्यादा हल्का महसूस कर रही थी कि आई वॉज लाइक कि जो भी है वो बाहर निकले। एंड आप भी अगर स्टार्ट करना चाहते हैं मेडिटेशन, तो उस वीडियो के माध्यम से एक बार ट्राई करिएगा और इसको एक बार एक्सपीरियंस ज़रूर करिएगा। वो मेरा फर्स्ट टाइम था जो मैं इतना हल्का महसूस कर पाई। उसके बाद भी मैंने वो वीडियो के थ्रू मैंने वो मेडिटेशन किया, लेकिन मैं इतना ज़्यादा प्रभाव मेरे ऊपर नहीं डाला जो फर्स्ट टाइम उस वीडियो ने मेरे ऊपर डाला था। प्रेमानंद महाराज जी ने एक और चीज़ सिखाई, और पहले काश मुझे ये सीखने को मिल जाती, मैं बहुत सारे लोगों को के बारे में गलत सोचने से बच जाती, लेकिन जब से मैंने सीखी, आज से मैं उस चीज़ पे अमल हूँ। अपने दिमाग में मैं किसी के लिए गलत नहीं बोलूँगी, नहीं सोचूंगी, क्योंकि भगवान भी तो आपसे तभी कनेक्ट हो पाएंगे जब आप उनके बनाए हुए सारे जीव जंतुओं के लिए अच्छा सोच पाएंगे। बच्चों को हम भगवान का रूप क्यों मानते हैं? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा प्योर होते हैं, वो किसी के लिए गलत सोचते नहीं है, ना ही बोलते, वो बहुत प्योरेस्ट फॉर्म होती है। तो उसी प्रकार अगर हम किसी भी व्यक्ति के लिए गलत ना बोले, तो सोचिए भगवान हमसे कितना जुड़ पाएंगे। कुछ ऐसे मैनिफेस्टेशंस हैं जो मैंने करे एंड भगवान के आशीर्वाद से वो मैंने प्राप्त करे। पहला था मेरा बच्चा। ऐसा था कि मैंने YouTube के थ्रू सीख लिया कि ऐसे ऐसे आप मैनिफेस्ट करो, प्रेजेंट फॉर्म में जो भी आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं वो लिख डालो। तो मैंने लिख डाला कि आई हैव अ बेबी, लिख के मैंने वॉल पे चिपका दिया। व्हाट हैपेंड वाज, विद इन आई थिंक वन मंथ आई कंसीव। उससे पहले नहीं हो पाया था, लेकिन दैट टाइम आई कंसीव द बेबी। व्हाट हैपेंड वाज, जैसे मैंने कंसीव किया उसके 2-3 महीने बाद मेरी हेल्थ काफ़ी ख़राब होने लगी। एंड मैंने बस भगवान को बोला कि मैंने आपसे मांगा है ये, और आप कुछ भी ऐसा मत करिएगा कि मैं इस चीज़ से निकल ना पाऊँ। वो मेरी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब थी उस टाइम पे, बहुत ज़्यादा, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन होने लगी थी, क्योंकि बच्चे से ज़्यादा एक माँ के लिए कुछ भी ज़रूरी नहीं है, कुछ भी ज़रूरी नहीं है। तो जो मेरी हेल्थ थी वो इस हद तक ख़राब हो चुकी थी कि मैं सोच ही नहीं पा रही थी कुछ, ना मैं कुछ खा पा रही थी, ना ही मैं कुछ समझ पा रही थी। दिमाग में बस एक ही थॉट चलता रहता था। लेकिन फिर दोबारा से मैंने मैनिफेस्टेशंस करना स्टार्ट किया, नाम जाप करना स्टार्ट किया। एंड जब नेक्स्ट टाइम सेकेंड ट्राइमेस्टर में जो मेरी रिपोर्ट्स आई वो नॉर्मल थी, एंड होपफुली मैं उस चीज़ के साथ आगे बढ़ती रही। एंड जब मेरा बच्चा हुआ वो काफ़ी हेल्दी पैदा हुआ था, 3.5 kg का मेरा बच्चा था। और मतलब मैं बिलीव नहीं कर पाती कि ये सब चीज़ें हुई, क्योंकि एक टाइम ऐसा होता है ना, हम उस जगह पे फंस जाते हैं कि हमें लगता है कि इस चीज़ से निकलने का एक ही रास्ता है, वो है टू एंड योर लाइफ। बट नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। वो उस समय पे लगता है, लेकिन आप उस चीज़ से बाहर निकल जाओगे तो आपको लगेगा कि आप कितने स्ट्रांगली उस चीज़ से बाहर निकल के आए हो। और एंडिंग अ लाइफ इज़ नॉट अ सॉल्यूशन टू एनी प्रॉब्लम। अब तो मैं उस चीज़ के बारे में सोच भी नहीं सकती, क्योंकि जब आप माँ बन जाते हैं तो आपकी पहली प्रायोरिटी होता है कि आपकी हेल्थ अच्छी रहे, क्योंकि आपसे आपका बच्चा जुड़ा होता है। मतलब आप इमेजिन ही नहीं कर सकते खुद को ख़त्म होते हुए देखना, क्योंकि पता है कि आपके बिना आपके बच्चे का कोई भी नहीं है। हेल्प करते हैं, सब होते हैं, लेकिन माँ जैसा प्यार बच्चे को कोई भी नहीं दे सकता। और बच्चे के लिए माँ बाप का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि एक बच्चा एक हेल्दी फैमिली में जो ग्रो करता है वो इमोशनली स्ट्रांग होता है। और आई विश, मैं मैनिफेस्ट यही कर रही हूँ कि मेरे बच्चे को, अब जो मैं मैनिफेस्टेशंस कर रही हूँ वो यही है कि मेरे बच्चे को एक हैप्पी फैमिली मिले, जिसमें वो खुशी के साथ अपने परिवार के साथ जी सके। एक समस्या आप नाम जाप करते टाइम फेस कर सकते हैं, वो है आपका मन नहीं लगेगा, आपका मन भटकेगा। लेकिन उस समय पे क्या करना है, आपको नाम जाप करते रहना है, मतलब राधे 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 राधे, या फिर जो भी भगवान को आप मानते हैं आप उनका नाम लीजिए और करिए। क्योंकि अगर हम खाली बैठे हैं, हमारे पास कुछ भी काम नहीं है, हम सोच ही रहे हैं, उससे बेटर है कि हम कुछ कर लें। सोचने से बेहतर यही होता है कि हम कुछ लिखें, कुछ पढ़ें, और यही होता है कि उस चीज़ से हम बाहर निकल सकते हैं। मैनिफेस्टेशंस तो आप ज़रूर करिए, डेली करिए, और
जो भी लोग मुझे देख रहे हैं वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपका जो भी मैनिफेस्टेशंस हैं वो पूरी हुई या नहीं। शर्त बस इतनी है, रेगुलर करना होगा, मॉर्निंग में करना होगा और आपके माइंड को प्योर रख के करना होगा। आप किसी के लिए गलत विचार नहीं लाएंगे अपने मन में, किसी के लिए गलत नहीं सोचेंगे, ना ही किसी के लिए गलत बोलेंगे। आप जो भी अपना गोल है उसको अपने माइंड में रखें, उसको पाने के लिए जो भी चीज़ें आप कर सकते हैं वो करेंगे। ऐसा नहीं सोचेंगे कि हमने सिर्फ लिख दिया और भगवान आके हमें वो चीज़ दे जाएंगे। भगवान तो देंगे ही, क्योंकि भगवान बहुत ज़्यादा ही कोमल हृदय के हैं। आप जो भी मांगेंगे वो सब देंगे, बशर्ते आप उनके बताए गए नियमों पे चलेंगे तो। थैंक यू सो मच। आई होप ये वीडियो आप सबके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल रही होगी। जैसे मैंने अपने जीवन में इन सब चीज़ों को करके एक पॉजिटिव रिजल्ट पाया है, आई होप कि आप सब भी उस रिजल्ट को पाएं।